जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल की मान्यता के विषय में। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि राजनीतिक दल के मान्यता देने के काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखें तो निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19(1) के तहत किसी भी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। और उसी मान्यता देने के दौरान देखें दोस्तों तो कुछ कोरम होता है जो राजनीतिक दल को पूरा करना पड़ता है, तभी उसको एक पंजीकृत करा करके उसकी मान्यता लेनी होती है। और वही जो कोरम होता है वही कोरम से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे दोस्तों, और क्या क्या कोरम रखा हुआ है वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही आता है दोस्तों कि राजनीतिक दल के मान्यता देने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसको मान्यता देने का काम करता है भारत का निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग एक तो आप पढ़ते होंगे राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग को यहाँ पर इग्नोर करके चलना है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ है दोस्तों ये राज्य में पंचायती चुनाव कराने के लिए ही हुआ है। जो पंचायती चुनाव होता है राज्य में और साथ में जो नगर निकाय का चुनाव होता है उसके लिए गठन किया गया है। तो राजनीतिक दलों का जो पंजीकृत होता है जिसको आप मान्यता प्राप्त दल होते हैं तो वो कौन देता है, तो ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग देता है, न कि राज्य का निर्वाचन आयोग देता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर ऑप्शन में रहेगा आपका भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, तो वहां पर आप कीजिएगा भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो पंजीकृत प्रमाण पत्र देने का काम करता है उसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है और उस अधिनियम का नाम है, इसको यहां पर लिख के थोड़ा समझिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 19(1) के तहत किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल बोले तो दोस्तों राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने का काम करता है। ये कौन सा अधिनियम है दोस्तों, तो ये है कि निर्वाचन आयोग, इसका पूरा नाम है आप याद रख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 19(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब कोई भी दल राजनीतिक दल जो है वो मान्यता प्राप्त करने के बाद उसको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब उस विशेष सुविधाएं से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो विशेष सुविधा में आता है कि उनको स्पेशल चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। जो अपने पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है वही निर्वाचन आयोग उसको स्वीकृति दे देता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक उसका निर्वाचन आयोग का चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये चुनाव चिन्ह कैसा होगा दोस्तों, तो आरक्षित चुनाव चिन्ह होगा। हम बताए थे कि चुनाव चिन्ह दो तरह का होता है, एक आरक्षित होता है, एक अनारक्षित होता है। आरक्षित चुनाव चिन्ह जो होता है सिर्फ राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलों को ही दिया जाता है, जबकि अनारक्षित चुनाव चिन्हों को उन दलों को दिया जाता है जो आपके पंजीकृत नहीं है, जो राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, या केंद्र में देखें या पूरे अगर देश में देखा जाए तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वैसे दलों को अनारक्षित टिकट दिया जाता है। उसके लिए कोई टिकट का प्रावधान नहीं है, कोई भी चुनाव चिन्ह आपके दे देगा आपके टिकट पर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मान्यता प्राप्त होता है एक विशेष आपका चुनाव चिन्ह होता है। और मान्यता प्राप्त दल के आप देखते होंगे, जैसे भाजपा की बात करें तो आपका कमल है, उसी प्रकार कांग्रेस का आपका पंजा छाप है। इस प्रकार से राष्ट्रीय दलों की वर्तमान में संख्या 8 है और सभी का अपना अपना एक चुनाव चिन्ह है। उसी प्रकार राज्य स्तरीय दलों की बात करें तो आप हर राज्य में अलग अलग राज्य स्तरीय दल हैं, तो उनको भी एक मान्यता दिया गया है चुनाव चिन्ह के द्वारा। तो पहला चीज यही हो गया कि चुनाव चिन्हों का स्पेशल जो होता है उसका मान्यता प्राप्त करना। और वो चुनाव चिन्ह जो होता है दोस्तों, जो राजनीतिक दल होती है वो पूरे भारत देश में जो भी व्यक्ति अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा उसको विवेक के आधार पर चुनाव चिन्ह देगा। यानी कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह के विषय में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, विशेष सुविधा उसको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त होते हैं उनको आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह में चुनाव प्रचार करने की भी प्राथमिकता दिया जाता है। साथ में देखें दोस्तों
इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल होते हैं तो अपने चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक लाते हैं। तो राजनीतिक दल में अगर देखें तो जो मान्यता प्राप्त होते हैं ये 40 लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में नामित कर सकते हैं। और जो मान्यता प्राप्त दल नहीं है वो कितने लोगों को कर सकते हैं, 20 लोगों को कर सकते हैं। ये सब भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 40 लोग जो स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे, जैसे जानते हैं बड़े बड़े हीरो लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो जो इनके आने जाने की जो खर्चा होती है वो वहन उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव में एक लिमिट रहता है कि आपको 72 लाख रुपए खर्च करना है, 52 लाख रुपए खर्च करना है, इस तरह से एक निर्धारित किया गया है। तो उस खर्च में इसके आने जाने की जो खर्च होगी इसका खर्चा को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये सब इनको प्रोविजन दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों, जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त होते हैं। साथ में जब मतदाता सूची तैयार होती है तो मतदाता सूची के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, उसमें संशोधन किया जाता है। तो संशोधन के दौरान 2 प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार जो है मान्यता प्राप्त दलों को दिया गया है कि आप 2 प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। और जो चुनाव क्षेत्र से है तो चुनाव क्षेत्र के उसके जो नेता होंगे राजनीतिक दल के जो मान्यता प्राप्त हैं, तो उस क्षेत्र के नेता को भी 1 प्रति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सब चीजों विशेष सुविधा इनको प्रदान किया जाता है जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं। अब मान्यता प्राप्त दल होने के लिए दोस्तों क्या क्या कोरम निर्धारित किया गया है उसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न वहां से ज्यादा रहते हैं। तो इसको मिटाते हैं। तो थोड़ा समझिएगा दोस्तों इसको कि एक साइड हो जाएगा आपका राज्य स्तरीय दल, एक साइड हम लोग लेंगे राष्ट्रीय दल। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय दल, इधर देंगे राज्य स्तरीय दल। अब इसको थोड़ा समझिएगा क्या क्या कोरम निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप पहले यहाँ पर समझिएगा, आप राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रावधान किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि आप कम से कम, यहाँ पर समझिएगा कि जो लोकसभा के चुनाव होगी उसमें कम से कम आपके 2% सीटें जीतनी होगी। इसको ऐसे समझिए, लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट जीतनी होगी। अब 2% सीट मतलब कितना हो गया दोस्तों, तो अगर 542 का अगर निकालिएगा 2% तो 11 सीटें आता है। तो यानी कि टोटल भारत देश में आपको चुनाव अगर लोकसभा का होता है तो उस दौरान आपको कम से कम 11 सीटें जीतना होगा लोकसभा के। और ये भी अगर आप एक राज्य से नहीं जीतना है, इसके लिए निर्धारित किया गया है कि 3 राज्यों से कम से कम। अब कम से कम में तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप लोकसभा के जो चुनाव हो रहा है तो आप किसी राज्य में 11 सीटें आप जीत जाते हैं तो आपको वहां पर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा। उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है कि आप कम से कम 3 राज्यों से इसको जीतना पड़ेगा। अब 3 राज्य से तात्पर्य है दोस्तों कि किसी राज्य में आपने 3 सीटें जीतना होगा, किसी राज्य में आपने 4 सीटें जीता और किसी राज्य में अगर देखें तो आपको 5 सीटें जीतना पड़ेगा। तो इस तरह से निर्धारित किया गया है कि टोटल आपको 11। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 राज्य की जगह में 4 राज्य भी हो सकता है, 5 राज्य भी हो सकता है, लेकिन एक निर्धारित किया गया है कि 3 राज्य से कम में आपको नहीं जीतना है। तो ये एक पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त यह कहता है दोस्तों कि आपके 4 राज्यों के बहुमतों का, लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव में कम से कम आपको कम से कम 4 राज्यों में वैध मत जितने भी पड़ेंगे दोस्तों, वैध मत का कितना प्राप्त करना है तो 6% आपको वैध मत प्राप्त करना है। कितने राज्यों में कहा गया है, आपके 4 राज्यों में। साथ ही
4 सीटें जीतना होगा लोकसभा के, ये निर्धारित किया गया है। यानी कि पहला कंडीशन यह है दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम आपको 2% सीटें जीतनी होगी, वो भी कितने राज्यों से मिला करके, कम से कम 3 राज्यों से मिला करके। दूसरा प्रावधान यह कहता है कि लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होगा उस चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का, जितना भी वैध मत पड़ता है, वैध मत क्या होता है दोस्तों कि आपके राज्य में जितने भी चुनाव हुए, चुनाव के दौरान आपके वोट पड़ती है, तो वोट में कुछ वोट क्या होता है, निरस्त होता है। अब तो ईवीएम का जमाना हो गया तो थोड़ा कम वोट रिजेक्ट होते हैं, लेकिन इससे पहले जब बुलेट पेपर पर होता था तो उस समय ज्यादा वोटें रिजेक्ट होती थी। तो उस दौरान कहा गया कि जो वैध मतें प्राप्त हुआ, तो वैध मत प्राप्त होने के दौरान यहाँ पर टोटल जितने भी राज्य में वोट पड़े हैं उसका 6% अगर कोई पार्टी ने वोट प्राप्त कर लिया है, और भी कितने राज्यों में प्राप्त करना होगा, कम से कम यहाँ निर्धारित कर दिया गया है कि 4 राज्यों में, तब आपको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है दोस्तों कि आपको 4 सीटें जीतना भी होगा। किसका 4 सीटें जीतना होगा, तो लोकसभा की 4 सीटें जीतना होगा, यानी कि इतना कोरम को आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा तीसरा चीज ये कहता है दोस्तों कि आप कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो क्षेत्रीय दल मतलब कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राज्य स्तरीय, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यही निर्धारित है। तो ये 3 है और यही तीनों से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों कि आप कम से कम लोकसभा के सीटों में कम से कम 11 सीटें आपको जीतना होगा, और निर्धारित किया गया है कम से कम 3 राज्यों में, उससे अधिक आपका हो सकता है। लेकिन अगर 2 राज्य या 1 राज्य में आपने 11 सीट जीते हैं तभी आपको हम मान्यता नहीं देंगे राज्य स्तरीय दलों का। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं तो आप कम से कम 4 राज्यों में 6% आपने वैध मतों का आपकी पार्टी ने प्राप्त किया हो, साथ ही आप 4 सीटें कम से कम लोकसभा के जीते हो। तो ये चीजें आपके निर्धारित किया गया है। कितने राज्यों से लिया गया है दोस्तों, तो 4 राज्यों से आप कम से कम यहाँ पर कितने सीटें जीते हो, तो 4 सीटें जीते हो, या 6% आप मत प्राप्त किए हो 4 राज्यों में। तो ये निर्धारित आपके कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये दोनों कंडीशन फ्लो करना है, यहाँ पर भी कंडीशन जो है फ्लो करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो भी आपको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। यानी कि 3 कंडीशन में से कोई अगर आप एक पूरा कर लेते हैं तो आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और ये अभी कंडीशन पूरा करने वाले पूरे भारत में मात्र 8 ऐसे पार्टी हैं जो ये पूरे कोरम को पूरा करते हैं। इसीलिए अभी पूछा भी अगर जाएगा कि भी वर्तमान में कितने राज्य स्तरीय पार्टी हैं, तो आपको यहाँ पर बनाना होगा कि राष्ट्रीय स्तरीय की जो पार्टी है आपकी 8 ठो है, और राज्य स्तरीय की पार्टी घटते बढ़ती रहती है, तो उसको देख करके जब एग्जाम में जाइएगा तो आप अपडेट हो लीजिएगा। अब राज्य में देखिए दोस्तों, तो राज्य स्तरीय दल के रूप में आपको मान्यता लेने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या कोरम है जिसको आपको पूरा करना होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कहा गया है कि विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कहा गया है यहाँ पर भी 6% प्राप्त करने के लिए। विधानसभा के जितने भी आपके क्षेत्र में चुनाव हुआ आपके राज्य में, तो उस राज्य में आपके जो वोट पड़े हैं वो वैध मतों का कम से कम 6% आपके पार्टी ने प्राप्त किया हो। इसके साथ एक कंडीशन ये भी लगा दिया है कि साथ में 2 सीटें जीता हो। कितने सीटें, तो 2 सीट जीता हो। ये चीज आप पूरा करेंगे तो आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देंगे। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, ये तो आप कर सकते हैं। इसके बाद विधानसभा के जैसे चुनाव में हुआ वैसे अगर लोकसभा भी चुनाव होता है हर राज्य में, और हर राज्य में लोकसभा की सीटें भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखें तो लोकसभा राज्य में, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा कि राज्य में लोकसभा के चुनाव में, राज्य में लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का कितना प्राप्त करना है, तो इसका भी कंडीशन है। बहुत आसान है, याद हो जाएगा दोस्तों, 6%। और इसमें कहा गया है कि 1 सीट जीतना होता था, 1 सीट जीतिए।
एक सीट आप जितना होगा, ये आपकी कंडीशन है। यानी कि इतना आपको पूरा करना है। यानी कि विधानसभा का क्षेत्र थोड़ा छोटा है, तो विधानसभा में कहा गया कि टोटल वैध मतों का आप 6% लाइए, आप प्लस में 2 सीटों को जीतिए। लोकसभा का क्षेत्र बड़ा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन वही कर दिया कि 6% वैध मत लाइए, लेकिन आप कम से कम 1 सीट जीतिए। ये चीज यहाँ पर कह दिया गया। यानी कि इसका क्षेत्र थोड़ा छोटा होने की वजह से 2 सीट जीतना है, यहाँ पर इसका क्षेत्र बड़ा होने की वजह से 1 सीट जीतना है। अब जो आपके परसेंटेज रखा गया है कि वैध मतों का 6% कम से कम प्राप्त करना, तो दोनों में सेम है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो तीसरा कंडीशन क्या करता है उसको भी जानिए। तो ये दोनों में से कोई अगर आप एक पूरा करते हैं, तब भी आपको उस पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। अब तीसरा कॉलम कहता है कि आप 25 सीटें आपके लोकसभा में अगर देखा जाएगा, लोकसभा क्षेत्र में, आपके राज्य के लोकसभा क्षेत्रों में दोस्तों, इसको लिखिएगा, राज्य के लोकसभा के क्षेत्र में 25 सीटें में से 25 सीटें में से आपके 1 सीट जीतना होगा। आपके मान लीजिए कि राज्य का जो क्षेत्र सीमा निर्धारित है, वहां पर आपके 25 सीट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए झारखंड की बात करें तो 14 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 11 सीटें हैं। तो इस तरह से एक निर्धारित है, या कोई राज्यों में क्या कहते हैं सीटों की संख्या जैसे कि ज्यादा है, आप जैसे कि यूपी चले जाइए तो सब चीजों में निर्धारित है कि आपकी संख्या वहां पर 403 है आपके टोटल देखा जाए अगर तो विधानसभा की सीटों की। तो इस तरह से वहां पर भी लोकसभा की सीटें वहां ज्यादा हैं, 80 आसपास लोकसभा की सीटें हैं। तो वहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो वैसे कहा गया है राज्यों के लिए कि जब राज्य के लोकसभा क्षेत्रों में आपके 25 सीट जो हैं, और 25 सीटों में से कम आपको 1 सीट जीतना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि झारखंड में कम है, तो झारखंड वाले क्या करेंगे दोस्तों, तो बिहार अविभाजित क्षेत्र, यानी कि आप बिहार से अलग होकर के झारखंड बने हैं, तो आप बिहार को शामिल कर लीजिए। यानी बिहार झारखंड के टोटल अगर सीट को देखा जाए तो 25-50 जो भी होगा, तो 25 में से 1 सीट है। टोटल सीट अगर 50 तो 50 में आपको फिर उस हिसाब से 2 सीट जीतना होगा। तो एक निर्धारित किया गया है कि 25 लोकसभा सीटों में से आपको 1 सीट को जीतना होगा। तब आपको हम जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हम देंगे। तो क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल आप समझ लीजिएगा कि सेम है, एक ही चीजों को बोला जाता है। आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसका चौथा कॉलम ये भी कहता है कि जितने भी विधानसभा की सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटों की 3% आपको जीतना होगा। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, विधानसभा सीट के 3% या 3 सीटें जो अधिक हो, अब थोड़ा यहां पर समझिएगा कि विधानसभा की जितने भी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें मान लीजिए कि झारखंड में अगर बात करें तो 81 सीटें पर निर्वाचन होता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो 403 सीटें। तो यहाँ पर जहां पर कम सीटें हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए जहां पर न्यूनतम की बात कहा गया है कि कम से कम आप कितना सीटें लाना है, तो यहाँ पर आपको निर्धारित कर दिया गया है कि 3 सीटें लाना है। और यहाँ पर कहा गया है ये भी दोस्तों कि 3%, इसमें से जो अधिक होगा वही फॉलो करना है। यानी कि आप अगर यूपी में बात करेंगे 403 सीटों में 3 सीटें ले आते हैं, तो आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पर आपके 3% वाला सूत्र लागू होगा। यानी कि इसका 3% निकालेंगे तो हमारा 4 3 12 आ जाएगा, यानी कि 12 सीटें आप जीतिएगा, तब आपको हम राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देंगे। अब क्या है कि झारखंड में अगर 3% निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2.5 हो रहा है, 8 3 24 हो रहा है, यही ना हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसे कहा गया दोस्तों कि 28 से 18, यहाँ पर जहां पर सीटें कम वहां पर कह दिया गया है कि आप 3 सीटें ले आइए। यानी कि आप 3 सीटें वैसे राज्यों के लिए है जहां पर उसकी संख्या विधानसभा की कम है, तो वहां पर एक निर्धारित कर दिया गया है न्यूनतम संख्या कि आप 3 सीटें जीतिए। और जहां पर संख्या अधिक है वहां पर निर्धारित है कि कम से कम 3% आप सीटें को जीतिए, तब आपको हम राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देंगे। तो ये निर्धारित किया गया, तो ये भी समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और टर्म एंड कंडीशन है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसमें 5वें नंबर पर एक कंडीशन कहा गया है, पांचवें नंबर पर यह कहा गया दोस्तों कि जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, राज्य में जो होगा लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राज्य के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वैध मत का 8% पाया हो। ये देखिए दोस्तों, तो 2011 में इसको जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न पूछ देता है सबसे आखिरी में क्या जोड़ा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस चलते इसको हमने लास्ट में लिखा भी है कि राज्य के विधानसभा एवं लोकसभा के जो चुनाव होंगे, तो वहां पर यह कह दिया गया कि आप 8% वैध मतों का अगर प्राप्त किया है आपके पार्टी, तो हम उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये जो क्षेत्रीय मान्यता दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कंडीशन लागू होता है। जैसे कि लोकसभा के भी चुनाव भी होता है हर राज्य में, और यहाँ पर देखिए विधानसभा के भी चुनाव होता है। तो उस चुनाव में तो कुछ वैध मत पड़ते हैं, और उस मत के माध्यम से ही देते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं चुन करके जाते हैं। तो उस वैध मतों में आप कम से कम 8% मत प्राप्त किए हो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, तब आपको हम राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दे देंगे। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर आपको सीट जीतने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप 8% वैध मत प्राप्त किए हो, तो टोटल जितना मत पड़ा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन कब दिया गया था, तो 2011 में इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो राज्य स्तरीय दल के लिए 5 कंडीशन निर्धारित है, और राष्ट्रीय दलों के लिए आपका 3 कंडीशन निर्धारित है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक चुनौती होता है निर्वाचन आयोग के समझ, क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव को एक सही तरीके से और सही तरीके से संपन्न कराना एक बहुत बड़ा चुनौती है। और उसी चुनौती को देखा जाए तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के रूप में जो मान्यता होते हैं, तो उनकी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि ये काफी सहयोगी होते हैं चुनाव में। इनके लिए एक विशेष मापदंड भी निर्धारित किया जाता है, क्योंकि अगर इनके प्रस्तावक अगर देखा जाए दोस्तों, कि इनकी जो पार्टी के जो भी नेता नामित किए जाएंगे आपके चुनाव क्षेत्र में उठाए जाएंगे, तो वहां पर इनकी विशेष सुविधाएं भी दी जाती है कि जो प्रस्तावक फॉर्म भरा जाता है, तो राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए और राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियों के लिए प्रस्तावक फॉर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहिए होता है, और बाकी के लिए तो आपको पता है कि 5 और 10 निर्धारित किया गया है इस तरह से। तो आप इसको आपको सुविधा दिया जाता है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग के भी ऐसे पार्टियां जो होती है वो काफी सहयोगी होती है, और कुछ भी होता है तो पार्टी पर सारा सवाल उठता है। तो ये चीज निर्धारित किया गया है, इसको पढ़िए, इसको याद कीजिएगा, और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं दोस्तों, ये पहला कंडीशन यह कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, बस याद करना है आपको। लोकसभा चुनाव की कम से कम 2% सीटें, 2% सीटें यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो 542 को 2% यानी कि 11 सीटें निर्धारित कर दिया गया है कि 11 सीटें आपको जीतना होगा। वो भी कितने राज्यों से कहा गया है दोस्तों, तो 3 राज्यों से कम आपको जीतना तय करना होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। इससे अधिक राज्य से आप जीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहा गया है दोस्तों कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम आप 4 राज्यों में 6% आप वैध मत का प्राप्त किए हो, साथ में आपने 4 सीटें लोकसभा का जीते हो। इसके बाद कहा गया दोस्तों कि 4 राज्यों में आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होती है। बहुत आसान है, आप याद किया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर 5 है, इसलिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन कोई कठिन नहीं, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में 6%, राज्य में जो विधानसभा चुनाव होगा, और लोकसभा के चुनाव में 6%। इसमें कहा गया कि आप विधानसभा के चुनाव जो क्षेत्र होता है थोड़ा छोटा होता है, तो आप 2 सीट कम से कम जीत के लाइए, और लोकसभा का जो सीट होता है क्षेत्र उसका बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी संख्या घटा दिया गया कि आप कम से कम 1 सीट लेकर के आइए, क्योंकि लोकसभा की संख्या काफी कम होती है राज्यों के हिसाब से, तो वहां पर निर्धारित कर दिया गया। तो 6% और 2 और 1। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन कह रहा है कि राज्य के जो लोकसभा के क्षेत्र में 25 सीटों में से कम आपको 1 सीटें जीतना होगा, और आपके राज्य में 25 लोकसभा सीटें हैं, तो उसमें से आपको 1 जीतना होगा। एक अगर देखें आपके राज्य में 25 नहीं है, तो अविभाजित भारत में कर लीजिएगा, नहीं अविभाजित राज्य के रूप में जो आप राज्य से अलग होकर के बने हैं, तो वहां पर भी उसको शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कहता है दोस्तों कि विधानसभा की सीटों में, यानी टोटल विधानसभा के सीट जितने उसमें 3% या 3 सीटें जो अधिक हो आपको जीतना होगा।
यानी 3% वैसे राज्यों के लिए है जहां पर संख्या ज्यादा है, और छोटे राज्यों जैसे गोवा वगैरह हो गया आपका, तो वैसे राज्यों में क्या होता है विधानसभा है तो वहां पर आपको कम से कम 3% सीटें आपको जीतना होगा। जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, तो सबकी विधानसभा सीटें काफी लिमिट है। अब यहाँ पर अगर देखें तो चौथा कंडीशन एक आता है, पांचवा कंडीशन कि राज्य की विधानसभा या लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं उसमें कम से कम आपके राज्य वाला में वैध मत जितने भी उसका अगर 8% प्राप्त किए हो तो आपको हम मान्यता दे देंगे। और ये कितना कहा गया दोस्तों, ये कहा गया है 2011 में इस चीज को जोड़ा गया है। तो ये प्रावधान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।